दोस्तों, राहुल गांधी थाने के अंदर पिछले 4 से 5 घंटों तक धरने पर बैठे हुए हैं, अभी तक उठे नहीं हैं। मैं 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। दूसरी तरफ इस पूरे माहौल को देखते हुए बीजेपी के खिलाफ जब ये पूरा मोर्चा खुलने लग गया तो बीजेपी ने जेपी नड्डा को सामने कर दिया। जेपी नड्डा ने तुरंत साफ तौर पर कहना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी जो हैं कैमरा जीवी हैं, सस्ती राजनीति कर रहे हैं। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा मुद्दा जिस मुद्दे को लेकर के देश के सबसे बड़े ताकतवर मंत्री, देश के सबसे बड़े ताकतवर नेता अमित शाह जी नहीं बोल पा रहे हैं। आप समझिए कि कितना बड़ा मसला है जिसको लेकर के अमित शाह जी नहीं बोल पा रहे हैं और जेपी नड्डा से बुलवाया जा रहा है। क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी सस्ती राजनीति कर रहे हैं, कैमरा जीवी है, उनको कैमरा पर रहने की आदत है, ये बात कही जा रही है। लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि अब राहुल गांधी के साथ में कई बड़े सांसद, कहा यह जा रहा है कि 30, 40, 50 सांसद भी हो सकते हैं, कई बड़े सांसद, राज्यसभा लोकसभा के सांसद राहुल गांधी के समर्थन में उतर चुके हैं। प्रियंका गांधी भी मैदान में उतर चुकी हैं, कुमारी शैलजा, उसके बाद पवन खेरा और तमाम बड़े जो राज्यसभा के सांसद हैं, लोकसभा के सांसद हैं, वो सब राहुल गांधी के समर्थन में थाने के अंदर पहुंच चुके हैं। और दोस्तों, थाने के अंदर का नजारा देखिए, आप जरा देखिए, ये नजारा देखिए दोस्तों, ये थाने का अंदर का नजारा है। सोचिए, जब थाने का अंदर का नजारा इस कदर है तो थाने के बाहर का क्या नजारा होगा। कहा यह जा रहा है दोस्तों, कई मीडिया में मैं खबरें पढ़ रहा हूं, कई लोग ये चला रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर जैसी भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। यानी राहुल गांधी को सिर्फ देखने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा बनाए रखने के लिए भयंकर भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं, पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, भारी पुलिस बलों की तैनाती कर ली गई है, तमाम जो है पुलिस फोर्स वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। वहां से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी पिछले 4-5 घंटे से धरने पर बैठे हैं। चूंकि 4-5 घंटे धरने पर बैठे हैं और ऐसे हालात में ना तो एफआईआर की जा रही है, न राहुल गांधी उठ रहे हैं, ऐसे हालात में सिवाय एक रास्ते के दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और वो रास्ता है, कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि राहुल गांधी को डिटेन भी कर लिया जाए। कई ज्यादा ये खबरें जो चल रही हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि अगर चूंकि एफआईआर नहीं किया जा रहा है और राहुल गांधी लगातार बैठे हुए हैं तो ज्यादा देर तक राहुल गांधी को बैठने नहीं देंगे, हो सकता है कि उनको डिटेन भी कर लें। अब आगे क्या होगा यह बात की बात है, लेकिन आप ये देखिए कि राहुल गांधी पिछले 4 से 5 घंटे तक लगातार जिद पर अड़े हुए हैं कि जब तक जो है आप एफआईआर नहीं करेंगे तब तक हम यहां से हिलेंगे नहीं। दोस्तों, बड़ी हैरान करने वाली बात है कि राहुल गांधी सिर्फ एक एफआईआर की बात ही तो कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। और ये शिकायत लेकर के राहुल गांधी सिर्फ एक साथ में गए हैं। ये शिकायत जो है एक्चुअल में साहिल की शिकायत है। और साहिल का जो परिवार है, साहिल का जो वकील भी घूम रही हैं, कई दिनों से घूम रही हैं कि एफआईआर हो जाए, एफआईआर करा ली जाए। लेकिन चूंकि वकील भी घूम रही हैं, नहीं मिल पा रहा है, एफआईआर नहीं हो पा रहा है। साहिल खुद घूम रहे हैं, उनका परिवार पूरा घूम रहा है, नहीं हो पा रहा है। लाइव हिंदुस्तान की खबर, और खबर में जो हेडलाइन लिखा हुआ है, कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं, राहुल गांधी के धरने पर भड़की बीजेपी, नड्डा बोले सस्ती राजनीति देश देख रहा है। इसमें जो बातें कही जा रही हैं कि सस्ती राजनीति की जा रही है, कैमरा जीवी हैं, ड्रामा कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कह रहे हैं आगे, सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई की घटना पर पहले ही संज्ञान ले लिया है और एक पूर्व जज की अगुवाई के 5 सदस्यों वाली हाई पावर कमेटी बनाई गई है। जब देश की सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच कर रही है तो राहुल गांधी पुलिस स्टेशन के बाहर कैमरों के सामने बैठकर क्या साबित करना चाहते हैं, ये बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। लेकिन सवाल है दोस्तों, सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर वाली जो कमेटी बनाई है वो कल बनाई है। जो 5 सदस्यों वाली जो हाई पावर कमेटी बनाई वो कल बनाई है। यहां साहिल का परिवार, खुद साहिल और उनके वकील, वो ये कह रहे हैं कि 13 अगस्त से वो घूम रहे हैं
कभी इस थाने में भेज दिया जाता है, कभी उस थाने में भेज दिया जाता है, आज इस थाने में आइए, कल उस थाने में आइए, इस तरीके से उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो जब यह मामला पहले से चल रहा है तो फिर इस फैसले को तो देखा ही जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, कांग्रेस पार्टी ये बार बार कह रही है कि यह मामला तो पहले से ही चल रहा है, ये तो कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं एफआईआर कराने के लिए, और आज एफआईआर कराने के लिए आना पड़ा। तो चूंकि एफआईआर कराने की एक छोटी सी डिमांड है, तो एफआईआर कराने में दिक्कत क्या है, हो जाने दीजिए ना एफआईआर, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि एक्चुअल में झूठ कौन बोल रहा है, एक्चुअल में राजनीति कौन करना चाह रहा है। एक एफआईआर भी नहीं करा सकते क्या? सोचिए, वो इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया उस लड़के के साथ, साहिल के साथ, और वो चाह रहा है कि एफआईआर हो जाए, तो क्या एक एफआईआर भी नहीं हो सकता? यही बात तो राहुल गांधी भी कह रहे थे। मैं 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। It's legal. He's requesting an FIR. कुल मिलाकर के दोस्तों, बीजेपी के अंदर भी इस वक्त हलचल तेज हो गई है और कई बड़े, रविशंकर प्रसाद को सामने कर दिया गया, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी सस्ती राजनीति करते हैं, राहुल गांधी जो है चाहते हैं कि माहौल खराब हो जाए, इस तरीके की बातें हो रही हैं। जेपी नड्डा को मैदान में उतार दिया गया, लेकिन ये सारे के सारे हथकंडे फ्लॉप होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप समझिए, राहुल गांधी कोई राजनीति करने के लिए नहीं पहुंचे वहां पर। एक सिंपल सी डिमांड है, जिस डिमांड को लेकर के सदन की कार्रवाई तक नहीं चलने दी गई, सदन के अंदर जोरदार हंगामा हुआ, जिस मामले को लेकर के जो है अब खुद राहुल गांधी थाने पहुंच गए हैं, तो एक एफआईआर नहीं करा सकते। सोचिए, जब देश में नेता विपक्ष राहुल गांधी एलओपी के तौर पर पहुंच रहे हैं और तब एफआईआर नहीं हो रही है, तो आम लोगों के साथ क्या हम उम्मीदें लगाएं? ये मामला जो है दोस्तों लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जरा ये तस्वीरें देखिए, किस तरीके से जो है थाने के अंदर की तस्वीरें, लगातार जो है वहां पर गाने गाए जा रहे हैं, देशभक्ति के गाने गाए जा रहे हैं, राहुल गांधी के समर्थक में नारे लगाए जा रहे हैं, वो जो साहिल लड़का है उसके समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। साथ ही साथ देश के युवाओं के साथ, महिलाएं जो प्रदर्शनकारी थी, जो लड़कियां थी, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उनके समर्थन में सभी लोग उतर पड़े हैं कि बच्चों का अधिकार है विरोध प्रदर्शन करना, और आप बर्बरता कर रहे हैं और आप जवाब भी नहीं दे रहे हैं, एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, दिल्ली के अंदर का नजारा फिर से बदल चुका है। राहुल गांधी खुद मैदान में उतर चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी उठेंगे नहीं जब तक कि एफआईआर नहीं हो जाए। देखने बड़ा दिलचस्प होगा कि एफआईआर होगा या नहीं होगा। क्या राहुल गांधी को डिटेन कर लिया जाएगा या कुछ और रास्ता होगा? क्या कुछ होगा? क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि ऊपर से सीधे दबाव हो रहा है, इसी वजह से एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। तो किसका दबाव है, यह भी बड़ा सवाल है। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी। धन्यवाद।